हाँ जी, नमस्कार। और आज का वीडियो एक्चुअली में जो किसान बिल मतलब आए, जो किसानों में इतना आक्रोश है, गुस्सा है ये बिल को लेकर के, जो कि अब एक्ट बन गया है। तो इस पर थोड़ी बात करते हैं कि ये बिल क्या है, इनमें क्या क्या प्रावधान है, तो आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। और जो वीडियो का रहेगा, इसका मेन एजेंडा ये रहेगा कि आपके एग्जाम्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या आपकी मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसी है बिल्स के रिगार्ड, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल व्यूज़ मतलब उस पर कोई नहीं रहेगा, आपको अपने तरीके से समझना होगा कि किसान लोग क्यों मतलब इसका विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, तमाम चीज़ें इस वीडियो में रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, भारत के किसानों की बात करें है ना, तो उसमें एक किसान का प्रकार होता है सीमांत, मार्जिनल फार्मर, है ना, सीमांत कृषक। तो सीमांत कृषक क्या है कि जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, वो कहलाता है सीमांत किसान। बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सीमांत कृषक कौन होते हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है। तो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, किसान है, छोटे किसान की बात की जा रही है ना। तो इनकी जिंदगी में कितना स्ट्रगल हुआ है ना, इनके पास प्रोडक्शन इतना ज्यादा, इनके पास देखिए बैल कितने सूखे हुए हैं, इनके बैल के पास भी कमजोर से बैल है ना। तो इनके पास संसाधनों का अभाव है ना। ये हमारा किसान है, इसीलिए सरकार की तरफ हमेशा मदद की आस लगाए बैठा रहता है, सब्सिडी वगैरह मिलने के लिए, है ना। तो हम लोग बात करेंगे फार्म बिल, है ना, 2020, जो कि अब एक्ट हो गए हैं। ठीक है, बिल की जगह क्या अब एक्ट लिखेंगे। पहला बिल क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, पहला बिल क्या है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना, ब्रैकेट में क्या है, प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, जो कि अब एक्ट हो गया है 2020। ठीक, मतलब इसमें हम ट्रेड को, जो भी कृषि उत्पाद है उनके ट्रेड की बात की जाएगी, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात इसमें की गई है। वो क्या है अभी देखेंगे। सेकंड बिल क्या है, जो कि सॉरी जो मैं बिल बोलता हूँ इसको आप एक्ट मानिएगा, ठीक है। अच्छा, बिहार पीसीएस से आप देने वाले, अभी अगला एग्जाम जो स्टेट पीसीएस में अगर देखा जाए वो बिहार पीसीएस का ही है ना। तो इसमें हो सकता पूछ लिया जाए, है ना, स्टेट पीसीएस में कि कौन कौन से बिल, कौन सा बिल नहीं है। तो 3 बिल आए हैं एक साथ, है ना, तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। और तो ये बिल है, इनके अलावा जो भी होगा वो नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों के नाम प्लीज याद रखिएगा। सेकंड कौन सा है देखिएगा, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस, सॉरी, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, ठीक है। तो इसमें क्या है ये भी एक बार हम लोग बात करेंगे, इसमें देखेंगे भाई क्या है ऐसा बिल में, है ना। लास्ट एंड थर्ड वन क्या है, द इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 अमेंडमेंट हुआ, इसमें सुधार हुआ है। तो ये क्या सुधार किया गया, इस पर भी बात की जाएगी, जो सरकार ने क्या मतलब सुधार किया है। तो बिल या एक्ट नंबर 1 इसको देखेंगे कि इन्होंने क्या बोला कि बैरियर फ्री इंट्रा एंड इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ फार्म प्रोड्यूस, मतलब कृषि उत्पादों के लिए कोई बैरियर नहीं रहेगा। आप पूरे राज्य में कहीं भी बेचें या किसी दूसरे राज्य में जाकर के बेचें, अपना जो भी उत्पाद है आपको कोई भी बैरियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये था, ये क्या कहना चाह रहा, जैसे कि मान लिया अगर मेरठ का किसान है, वो जाकर के हरियाणा में जाके कोई बेच दे जाके, तो अब कोई दिक्कत उन्हें नहीं मतलब होगी। तो भाई ये पहले भी ओपन था, किसान का कोई भी उत्पाद था आप कहीं जाके बेच सकते थे, इसमें कुछ नया नहीं किया। इन्होंने क्या बोला कि हमने ज्योग्राफिकल बैरियर्स को हटा दिया इसमें, मतलब आप कहीं पर जाकर के बेचिए। आप ये देखिए कि जिस देश में करीब करीब 86% के आसपास, मतलब 80+ मानिए सीमांत कृषक हो, छोटा किसान हो, गरीब किसान हो, वो कैसे ले जा पाएगा दूसरे राज्य में अपनी चीजें, है ना। आप ये जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना। किसानों का गुस्सा आपको यहाँ पर जायज लगने लगेगा, है ना। सेकंड पॉइंट क्या है देखिए, पहला इन्होंने क्या बोला, ये इन्होंने बोला कि हमने ज्योग्राफिकल दूरियां कम कर दी, बैरियर हटा दिया, आप कहीं पर जाकर के अपना उत्पाद बेच सकते हो, जहां आपको अच्छा पैसा मिले, है ना, वहां जाकर आप बेच सकते हो, ठीक है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सितंबर में, ठीक है। अच्छा, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, यहाँ बीजेपी कांग्रेस मत करिएगा, ये मतलब मैं भी कृषि परिवार से संबंध रखता हूँ, तो मेरी अपनी भावनाएं भी कई बार इसमें होंगी, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। जैसे अभी धान की बात करूँ, 1000 रुपये कुंटल में, मैं यूपी में मतलब जहाँ से हूँ, जिस जिले से ताल्लुक रखता हूँ, वहाँ पर 1000 रुपये कुंटल में मतलब धान बिक रहा। आप बताइए 1200-1100 कीमत लगती है उत्पाद में, है ना। तो उसे क्या मिलेगा किसान। एमएसपी आपने कितना दे रखा है, आप देखिएगा एमएसपी क्या है, 1867 और 86 रुपये, 1886 ए ग्रेड के लिए
1886 पर कुंटल और 1868 दे रखा है आपने नॉर्मल धान के लिए। लेकिन भाई ये कहाँ मिल रहा है, मिल किसे रहा है ये तो बताइए ग्राउंड पे। तो खैर ये चीज आप देखिए। दूसरी बात देखिए, प्राइवेट मंडी की बात करेंगे। अब प्राइवेट मंडी आपको दिखाई देगी जगह जगह, है ना, प्राइवेट मंडी दिखाई देगी, ठीक है, प्रमोशन मिलेगा उनको। अब आप दूसरी चीज देखिए, एपीएमसी होती थी, मतलब अभी भी जो थी, जो सरकार की जो सरकारी मंडियां हैं जो राज्य सरकारों के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती हैं, है ना, उनको एपीएमसी से हम लोग समझ सकते हैं। इनको कृषि मंडी कहते हैं। करीब करीब पूरे देश में इसमें 7000 मंडियां हैं। इसमें कौन होता है, लाइसेंस जिनको मिल जाता है, मिडिलमैन होते हैं जिनके पास उनका लाइसेंस सरकार के द्वारा प्राप्त होता है, और आम बोल चाल में इनको अड़तीय या आढ़त बोलते हैं इनकी दुकानों को, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, कैसे काम चलता है, मैं आपको एक पिक के साथ, मतलब मदद से, एक पिक्चर की मदद से बताना चाहूंगा। जैसे ये एक आढ़त का सीन है, यहाँ पर किसान अपना माल लेके जाएगा, बहुत सारे मजदूर होंगे, है ना, मजदूरों को काम भी बहुत सारा मिलता है, और आड़त में जो भी लोग खरीद वगैरह करते हैं, उनके सबके पास लाइसेंस वगैरह होता है, वो अपने एक उसी माल पर उसी दर पर पैसा मतलब आपको किसान को दे देते हैं। उससे मतलब क्या है कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, और राज्य सरकारों को भी बेनिफिट होता है कि जो यहाँ पर मंडियां चलती हैं, यहाँ पर कुछ दर कर के रूप में कटती है, जो कि सीधे राज्य सरकार के राजस्व को जाती है ना। तो ये सब मंडी का काम है। ये जो अभी मंडियां चल रही है, उनमें इसी प्रकार से खरीद होती है। एक और पिक आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मंडी, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जहाँ पर, ये सब लोग काम कर रहे हैं ना। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ये सब माल स्टोर होता है, यहाँ पर अनाज स्टोर हो जाता है, जो कि फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें जाके मदद करते सरकार अपना जो है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से, मतलब जो है इनको स्टोर किया जाता है। बाकी तमाम और चीज़ें हैं, है ना। ये सब सिस्टम अभी चल रहा था, है ना। अब क्या होगा, जो नया एक्ट आया है उनके बाद ये सब मंडियाँ प्राइवेट हो जाएंगी। प्राइवेट मंडी हो जाएंगी तो तरीके अलग हो जाएंगे। प्राइवेट वाला बंदा, मतलब जो भी मालिक होगा प्राइवेट कंपनीज का, वो अपनी तरीके से डील करेगा। अभी घटना क्या होती है, जैसे मंडी में जाओगे ना, तो जो आड़त वाले ने गेहूं खरीदा, और इस आड़त वाले, जो आड़त वाला था, जो मिडिलमैन था, इससे लेके गए एपी आटा कंपनी, जो है मान लिया एपी आटा कंपनी को है, या आशीर्वाद आटा है। उसके बाद में आशीर्वाद ने उस गेहूं का आटा बनाया और ग्राहक तक पहुंचाया। लेकिन अब क्या होगा कि अब मतलब चूंकि एपीएमसी जरूरी नहीं है आप यहाँ जाके बेचो, अब जाके प्राइवेट मंडी में जो आशीर्वाद आटा, ये एपी आटा कंपनी है, वो डायरेक्ट किसान से गेहूं खरीदेगी और आपको आटा दे देगी, है ना। किसान, अभी सरकार ने क्या किया, किसान को फायदा होगा। किसान को फायदा ये होगा, उसको ज्यादा दाम मिलेगा, ठीक बात है, अभी बिल्कुल ठीक बात है, ज्यादा दाम मिलेगा। लेकिन ये है, आप ये देखिएगा कि प्राइवेट कंपनीज के हाथ में जब मंडियां चली जाएंगी, तो फिर आप छोटा किसान इनसे सौदेबाजी थोड़ी कर पाएगा। मान लीजिए मैं छोटा किसान हूँ, 15 कुंटल गेहूं मेरे पास हुए, छोटा खेत है, तो 15 कुंटल लिए थोड़ी ना मैं मतलब अपने फेवर में ला पाऊंगा, है ना। कोई बड़ा किसान है नहीं। और अब डेटा देखिएगा, 86.08 मार्जिनल प्लस स्मॉल फार्मर है कंट्री में। ये नया डेटा है सरकार का, है ना। 86% जिस देश में छोटे किसान और सीमांत किसान हो, वहां पर सरकार को भी मुख्य भूमिका निभानी पड़ेगी, वरना फार्मर्स के साथ में अन्याय होने के पूरे चांसेस हैं। और डर क्या है कि अगर प्राइवेट मंडियां खुल जाएंगी तो सरकारी मंडी, जिनको एपीएमसी बोलते हैं, वो बंद हो सकती हैं। और अगर ये मंडियां बंद हो गई तो सरकारी बंद हो जाएंगी, तो राज्य सरकारों की आय पे भी फर्क पड़ेगा, उनकी आय कम हो जाएगी, और जो स्थानीय नौकरियां हैं वो भी कम हो जाएंगी, और जो सिक्योरिटी एक मिलती है एक प्रकार की किसानों को, छोटे किसानों को, वो भी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए किसान इसका विरोध कर रहे हैं। अब बिल नंबर 2 देखते हैं। इन्होंने बोला है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि अब मतलब नियम ऐसे बन जाएंगे ताकि एग्रीमेंट हो जाएगा, जो बड़ी कंपनी है उसकी, मतलब एक किसान जो है एग्रीमेंट बना सकता है बड़ी कंपनी से, या जो एक्सपोर्टर्स हैं, है ना, या जो बड़े लेवल के जो खरीदार हैं उनके साथ में। मतलब और किस तरीके से एग्रीमेंट हो सकता है, जैसे मान लिया मैं किसान हूँ, है ना, और मेरे पास मान लिया ये खेत है, और मैं इसमें आलू पोटैटो का प्रोडक्शन करता हूँ। किसान को पहले पैसा मिल जाएगा, भाई इतना, इस हिसाब से पहले पैसा ले लीजिए और उत्पादन करिए। ये अभी देखने में आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, है ना। पहले आप देखा होगा कि मतलब कोई कंपनी जब आती है, जब अपना क्लाइंट बेस बना लेती है, मार्केट को जब कंट्रोल कर लेती है, जैसे जियो की, रिलायंस जियो की बात करें, है ना। रिलायंस जियो पहले क्या अमिताभ बच्चन जी ऐड करते थे कि अब अपनों से बातें करने के लिए पैसे नहीं देने होंगे, फ्री कॉल होती थी, अगर आपको याद हो। उसके बाद उन्होंने वो प्राइम मेंबर, ये मेंबर, वो लगा के अब उन्होंने लगभग हर जितनी कंपनीज हैं, है ना, जितनी कंपनीज हैं उनके बराबर ही चार्ज आपको कर दिया, ठीक है।
और जियो टू जियो फ्री अदर के लिए जो है आपको बैलेंस डलाना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ें, और दूसरी कंपनी से इन्होंने दूसरी कंपनी का तो वो सिर्फ फ्री मतलब फ्री है, वो सच में फ्री, कहीं भी आप कॉल करिए, बट जियो वाले में क्या है, अदर्स के लिए आपको बैलेंस डलाना पड़ेगा। लेकिन पहले उन्होंने क्या किया, सबको फ्री है, सब लोग खुश थे, लेकिन क्लाइंट जैसे ही क्लाइंट बेस बना उसने अपना क्या है इनकम करना चालू कर दिया। तो बड़ी कंपनीज क्या है, जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे आप देखेंगे अमेजन देखेंगे, फ्लिपकार्ट देखेंगे, डिलीवरी पहले फ्री होती थी, उसके बाद वो 40 रुपये लेने लगे, उसके बाद वो प्राइम मेंबरशिप, उसके बाद फिर उन पर भी 50 रुपये लेने लगे। मतलब जब क्लाइंट बेस एक बार बन जाएगा, मतलब आपको उनकी आदत बन जाएगी, तो फिर वो अपना धीरे धीरे आपसे वसूली करना चालू कर देते हैं। तो ये देखने में अच्छा लग रहा होगा, किसान इससे डरते हैं कि जब मार्केट इनके कब्जे में आ जाएगी। मान लिया अभी जैसे मैंने बताया ना कि आलू का प्रोडक्शन मैं करता हूँ, उत्पादन करता हूँ, मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा, लेकिन 4 साल के बाद ये लोग बड़े लोग नहीं, और पैसा बहुत ज़्यादा है, जब मार्केट इनके कंट्रोल में आ जाएगी, फिर ये अपने हिसाब से आलू का दाम खरीदेंगे, अपने हिसाब से उत्पादन कराएंगे, है ना। तो आप इसको देखिएगा, इसके मतलब क्या, जो ग्रामीण परिवेश है वो डरा हुआ है, और एमएसपी कम हो जाएगा। अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है किसान को कि भाई इतना पैसा आपको नहीं, सरकारी दाम है जिसमें टोटल 23 फसलें आती हैं, खरीफ की 14 फसलें शामिल हैं, कि सरकारी दाम है इतना आपको मिलेगा। लेकिन अगर यही सब चलता रहेगा तो एमएसपी भी गायब होने के चांसेज हैं, है ना। सेकंड क्या है, इन फ्यूचर मार्केट विल कवर्ड बाय प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। तो टोटल फिर डिसीजन कौन लेगा, प्राइवेट कंपनीज लेंगी। फिर फार्मर्स के साथ में हो सकता है फिर जो है मतलब प्राइस कंट्रोल कौन करेगा, है ना। आप देखिए प्राइवेट कंपनीज करेंगी, इनके हाथ में, किसानों के हाथ में कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो ये भी होने के चांसेज। आप एक बात याद रखिएगा, जहां पर भी निजी निवेश होता है, निजी निवेश का एक ही उद्देश्य है, सिर्फ लाभ कमाना होता है, ठीक है। और जहां पर अगर आप देखेंगे इकोनॉमीज का नेचर होता है ना, अगर आप कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ेंगे वहां पर तो लोग प्रॉफिट ही कमाएंगे। तो ये चांसेस पूरे बनेंगे, और भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय किसान अभी इतने बड़े कदम के लिए शायद तैयार नहीं है, इसलिए किसान अपना इसका विरोध कर रहे हैं, है ना। बिल नंबर 3 देखिएगा वो क्या है ना, उसको भी समझने की कोशिश एक बार करते हैं। ये दूसरा बिल था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये एक्ट 3 की देखें, होर्डिंग की बात है, जमा करने की बात है, मतलब इकट्ठा करने की बात है ना। तो पहले क्या होता था इस मतलब एक्ट से पहले, कि आप एक निश्चित मात्रा में ही उत्पाद को खरीद के जमा कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अब अमेंडमेंट करके क्या किया कि होर्डिंग की जो है, जो लीगल लिमिटेशंस हटा दी। अब ये लीगल हो गया, आप जितना चाहें खरीद के उतना इकट्ठा कर सकते हैं, अनलिमिटेड कर सकते हैं। अब आप एक चीज़ देखिएगा, इससे क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ सकता है, आर्टिफिशियल प्राइस बहुत ज़्यादा आपको मतलब वेरिएबल फॉर्म में दिखाई देगा। कैसे देगा, एक एग्जांपल मैंने इसमें नीचे लिखा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कोई प्रोडक्शन साइट है, वहाँ पर 100 kg 100 किलो धान मतलब चावल हुआ, और इसके आज जो बाजार है, जिस आसपास जो बाजार है उसमें डिमांड भी लगभग 180-110 के बीच रहती है, तो प्राइस लगभग एक रहेगा, एक लेवल में रहेगा, क्योंकि लगभग जितना उत्पादन है उतना ही उसके आसपास ही डिमांड है, कभी थोड़ी कम कभी थोड़ी ज़्यादा, तो प्राइस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। अब मान लिया अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ कोई बड़ा इन्वेस्टर आए, वो 100 किलो में से 50 किलो खरीद के अपने गोडाउन में जमा कर ले, और मार्केट में कितना जाएगा, फिर सिर्फ 50 किलो जाएगा। अगर 50 किलो जाएगा और ज़रूरत कितने की, 100 की है, तो यहाँ सप्लाई क्या हो गई, सप्लाई कम हो गई। जब सप्लाई कम हो जाती किसी चीज़ की और डिमांड बनी रहेगा, तो उसका दाम बढ़ जाता है, प्राइस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब ये देखिए कि एक ऐसा तीर है, अगर ये प्राइवेट कंपनी चलाएंगी तो आप देखिए इससे किसे नुकसान किसे हो सकता है। देखिए मान लिया जिस बंदे ने, एक कोई कंपनी है ना, मतलब रिलायंस मार्ट, जियो मार्ट की बात करें, या मतलब कोई कंपनी हो सकती है जो मतलब इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगी। मान लिया कोई ABC लिमिटेड है, उसने मतलब 100 किलो आलू हुआ है, उसने 50 किलो अपना स्टोर कर लिया और 50 किलो जो है मार्केट में, तो मार्केट में जाएगा, क्योंकि सप्लाई कम हो गई तो दाम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो यहाँ से भी प्रॉफिट कमाएगा ऊंचे दाम लेकर के, और अगली बार जैसे फसल कट के आएगी तो बोलेगा यार हमारे पास आलू पुराना वाला ही पड़ा है, हम क्या करेंगे खरीद करके। तो अब चूंकि किसान के पास इतनी कैपेसिटी है नहीं कि वो अपने आलू को, अपना जो भी मतलब आलू को घर पे रख पाए, उसे बेचना कि बस साहब जो है किसी भी दाम पर ले लीजिए बस, क्योंकि उसका जीरो में से आप देखिएगा महाराष्ट्र वगैरह में प्याज की हालत कभी कभी 1 रुपये किलो हो जाती है,
2016 की दिवाली अगर आप देखेंगे, शायद सन में भी मतलब इधर उधर हो जाए, लेकिन हाँ 16 के आसपास की बात है, दिवाली थी। आगरा बेल्ट के लोग अगर मुझे सुन रहे होंगे तो वहाँ पर आलू का दाम 1 रुपए किलो तक बिका है। आप बताइए 1 रुपए किलो आलू, ये क्या मतलब मजाक है ना। किसानों के साथ जो गांव में रहते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, उसमें लोग बताते हैं कि किसान फसल में पानी लगाता है, ये गलत है। किसान पानी के साथ अपना खून भी लगाता है, वो तो देखिए उसे 1 रुपए किलो मिलेगा, तो आप बताइए क्या देश का किसान। और कोरोना में आप देखेंगे, कोरोना काल में इंडियन एग्रीकल्चर भारती किसी ही ऐसी थी जिसने सबको काम दिया, सबको रोजगार दिया, बेशक पैसे कम ले, लेकिन खाली नहीं बैठने दिया, भूखों नहीं मरने दिया किसी को, है ना। और उसके साथ मतलब अगर आप ईमानदारी नहीं करेंगे तो ये फिर चीजें ठीक नहीं रहेंगी। अब आप देखिए, अगर जो मान लिया कोई बड़ी कंपनी के पास फार्मर अगर आएगा तो ये बोले कि मेरे पास पुराना आलू है, मैंने बचा रखा, मैं क्या करेंगे। तो आप 10 रुपए किलो वाला, आप 2 रुपए 4, जो भी डील हो जाए 5 रुपए किलो, मतलब यहाँ से भी वो प्रॉफिट कमाएगा और मार्केट से तो ये प्लेयर कमा ही रहा है। तो ये परिवर्तन आपको बाजार में देखने को, इस प्रकार की चीजें नेगेटिविटी आपको मार्केट में देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपके तीनों बिल हैं, है ना, जिनका तीनों का रोल क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए पहला बिल क्या था, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। इसमें क्या कर रहे थे ये लोग, अभी हम लोगों ने देखा था, है ना। इसमें जैसे वो मंडी, प्राइवेट मंडी रिप्लेस कर देगी एपीएमसी को, जो गवर्नमेंट की मंडीज हैं वो कर देगी, तो फिर ये लोग कहाँ बेचने जाएंगे, है ना, ये नुकसान के चांसेस बन सकते हैं। दूसरे में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करेंगे जिसमें भी फार्मर्स को कमिंग फ्यूचर में आफ्टर मतलब सम टाइम 2 या 3 ईयर्स आप देखेंगे कि नुकसान उठाने को मतलब संभावनाएं बनी हुई है अगर एमएसपी नहीं रहेगा। और थर्ड वन क्या है, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, है ना। इसमें क्या है कि पहले आप जो चीज़ें खरीद के मतलब स्टोर नहीं कर सकते थे, लिमिटेड कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है वो लिमिट सारी हटा दी गई। यहाँ से क्या है, आर्टिफिशियल प्राइस हाइक आप देख सकते हो, प्राइस बढ़ सकते हैं, आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से बाजार में चीज़ों का दाम बढ़ता हुआ प्रतीत हो सकता है। तो ये आपके तीनों बिल थे समझने के लिए बेसिक। अगली क्लास में मतलब या मैं कोशिश करूंगा पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा के, ताकि आपको लिखने के लिए काम आ जाए। ये बिल है, इसीलिए किसान इनका विरोध कर रहे हैं, है ना। तो ये माननीय प्रधानमंत्री बगल में किसान है, प्रधानमंत्री जी किसानों के इनकम को डबल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना। फिलहाल ये वीडियो में जो भी समझ आया होगा उसके बाद हम लोग जो है पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोवाइड करा पाऊँ, है ना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।